खबर कानपुर से है, जहां जनसंपर्क के दौरान सतीश महाना पहुंचे मछरिया नौवस्ता, जहां पर वहां के व्यापारियों एवं निवासियों ने किया उनका भव्य स्वागत। मछरिया स्थित साईं मंदिर में महाना ने टेका माथा एवं अपनी जीत की कामना की। साथ ही वहां के व्यापारी गणों एवं जनता ने उनका भव्य स्वागत फूलमालाओं के साथ किया। उसके बाद सतीश महाना ने जनता को संबोधित किया एवं अपने विकास कार्यों को बताया। क्षेत्र की सारी समस्याओं को विगत 5 वर्षों में जिस तरह से निराकरण किया गया है उसके बारे में बताया। उन्होंने भाजपा के सकारात्मक सोच और संकल्प के बारे में जनता को अवगत कराया। साथ ही जनता ने पूर्ण बहुमत का आश्वासन प्राप्त किया। इस दौरान सतीश महाना ने जनता से अपनी तरफ से कुछ सवाल पूछे, जिस पर जनता ने उनको सकारात्मक उत्तर दिया, जिसका उन्होंने अभिवादन किया, आभार व्यक्त किया। फिलहाल जनता ने उनको पूर्ण बहुमत का विश्वास दिलाया एवं उनके कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान महाना एवं उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन इस बार जीत का आंकड़ा 2 लाख के पार होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से अंकुर पांडे, राज उपेंद्र तिवारी, कमल त्रिपाठी, विशाल चौरसिया, आशीष त्रिपाठी, प्रश्न सैनी, प्रसून त्रिपाठी, अंकित ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। जनसंपर्क के दौरान एवं बाद में क्षेत्र के युवाओं से जाने जनता का रुख। देखिए हमारे विशेष संवाददाता शिशिर अवस्थी की खास रिपोर्ट। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल डिजिटल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं महाराजपुर विधानसभा में, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी सतीश महाना जी यहां पर आए हुए हैं और एक जनसभा को संबोधित किया है और जनता इनके साथ में। जानेंगे इस जनसंपर्क में क्या हुआ जी सर। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि महाराजपुर क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर मेरे को यहाँ की जनता ने दिया। लोकतंत्र में जनता जिसको जिताती है उसको कुछ विश्वास करती है, उससे कुछ उम्मीद करती है। तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि जिस समय मैं अपने क्षेत्र की जनता के पास जाकर ये निवेदन करता हूँ कि आपको जितनी मेरे से उम्मीद थी मैंने उतना काम किया है कि नहीं किया, और जनता को जो रिस्पांस मिलता है मेरे लिए उससे बड़ा इनाम, मेरे लिए उससे बड़ी नियामत और कोई दूसरी नहीं हो सकती कि जनता का विश्वास मेरे साथ है। और मैं उसी विश्वास के साथ, उसी ताकत के साथ अपने इस क्षेत्र की सेवा करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार? मेरे मुद्दे केवल इतने ही होंगे कि जिस प्रकार से मैं काम करता हूँ आगे भी काम करूँगा, क्योंकि पूर्ण रूप से अविकसित क्षेत्र था। आज यहाँ पर विकास की एक गंगा बह रही है। मेरे जनता के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप होता है। वो रिश्ता होता है एक विश्वास का, वो रिश्ता होता है एक विकास का। जिस समय विश्वास और विकास का संबंध हो उस समय सारी की सारी बातें छोटी पड़ जाती हैं। एक दूसरे का दर्द एक दूसरे का हो जाता है। मेरा दर्द मेरी क्षेत्र की जनता के जितना मैं कह रहा हूँ उससे ज़्यादा जनता मेरे साथ खड़ी है, और जितनी जनता मुझसे उम्मीद करती है उससे ज़्यादा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। 700 वर्ष पुराना राम मंदिर विवाद आपकी सरकार में पूरा किया गया, तो क्या हिंदुओं का ध्रुवीकरण होगा भाजपा की तरफ? देखिए, हिंदू एक ऐसी कौम है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से काम करती है। हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। हिंदुओं के मन और रक्त में बसा हुआ के सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं उनको ये संदेश है कि अगर वो एक तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेंगे तो दूसरी तरफ इसका रिएक्शन होगा ही होगा, और जब रिएक्शन होगा तो उनको मालूम है उसे करना। नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पहुंचे महाराजपुर विधानसभा के मछरिया एरिया में। जानेंगे यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या समीकरण बन रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे सतीश महाना का जनसंपर्क हुआ है। यहाँ की स्थिति है, क्या नाम है आपका? ब्रजेन गुप्ता। क्या स्थिति चल रही है आपके क्षेत्र में भी? बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी। क्या मुद्दे हैं चुनाव के क्या क्या मुद्दे हैं? चुनाव का मुद्दा यही एक तरफा है, इसमें कहने वाली क्या बात है। एक तरफा वोट जा रहा है। इनका कहना है कि एक तरफ ही वोट जा रहा है पूरा। क्या नाम है आपका? मनोज शुक्ला जी। क्या मुद्दे हैं यहाँ के विकास के? भैया यहाँ का विकास का मुद्दा बढ़िया है। आज से पहले जब यहाँ पर तोमर जी थे, मैं यहाँ का वो सचिव था समाजवादी पार्टी में, मैंने उनसे बात की थी खुल के कि क्या यहाँ विकास होगा। उनका साफ कहना था कि कभी भी इसका विकास नहीं होता है। कहाँ का? मान लीजिए जैसे आपका आईडीए का होगा, उसका होगा, सोसाइटी का विकास नहीं होता है, लेकिन वही विकास महाना जी के आने के बाद हुआ। मान लीजिए तोमर जी से बहुत अच्छा बोल रहा है। इनका सोसाइटी का विकास महाना ने किया है, इनका कहना। जी क्या नाम है आपका? अंकुर पांडे। अच्छा, क्या समीकरण है यहाँ पे विधानसभा के, क्या स्थिति चल रही है? कोई समीकरण नहीं है, केवल सतीश महाना। केवल सतीश महाना है। तो सतीश महाना ने ऐसे क्या कार्य किए जो वोटर सतीश महाना की तरफ जाए? ऐसा कोई कार्य बचा ही नहीं है जो उन्होंने नहीं किया है। नाली, रोड, सीवर लाइन, जल, पानी और ये लाइटें, केसा का काम, कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया है?
व्यापारी ऐसी कोई मार्केट नहीं जिसको उन्होंने डेवलप ही नहीं किया है। बर्रा मार्केट देख लीजिए, लाल बंगला मार्केट देख लीजिए, मछरिया रोड, ये जो रोड बनी हुई है ये पहले थी ही नहीं, ये रोड उन्हीं के द्वारा बनवाई गई। कोरोना काल में विधायक जी ने, मंत्री जी ने 1000 सिलेंडर जब कहे यहाँ पे सिलेंडर की आपूर्ति नहीं थी तो 1000 सिलेंडर सबसे पहले जाके हमीरपुर से लाए थे जाके, और उसके बाद उन्होंने पीयूष गोयल जी से बात करके कानपुर में कई गैस मतलब कई सिलेंडरों की सप्लाई यहाँ पे कराई थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली थी। और महाराजपुर विधानसभा का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि कोरोना काल में मंत्री जी घर में थे। वो परमानेंट अस्पताल और अपने क्षेत्र में थे, अपने लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे और अपने लोगों का हालचाल ले रहे थे, जिसकी जो मदद कर पा रहे थे वो कर रहे थे। तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि महाना जी की पूरी लहर चल रही थी और उन्होंने कोरोना काल में भी काम किया है, ममता बनर्जी को बता दिया जाए। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनसे पूरी जनता संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र तिवारी जी, यहाँ पे विकास के क्या मुद्दे अभी बचे हैं जो महाना जी के समय नहीं हो पाए? महाराजपुर विधानसभा में केवल एक ही मुद्दा है, वो है विश्वास का मुद्दा। महाराजपुर विधानसभा की 95% जनता वो केवल विश्वास जानती है, वो सतीश महाना का विश्वास जानती है, उन्हीं का विकास जानती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों की जीवन शैली बदल दी। यहाँ पता नहीं चलता था कि दलदल है कि दलदल में रास्ता है, लेकिन सतीश महाना के आने के बाद महाराजपुर विधानसभा की दशा और दिशा दोनों बदल गई। यहाँ कोई लड़ने को तैयार नहीं होता विपक्षी दल से प्रत्याशी कि हम वहाँ चुनाव लड़ें, क्योंकि महाना जी हैं। यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं विधानसभा। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि महाना जी ने यहाँ पे विकास का कार्य बहुत अच्छा किया है और विकास कार्य में जो जो मुद्दे थे वो पूरी तरह खत्म हो गए और यहाँ विश्वास का चल रहा है, विकास नहीं विश्वास चल रहा है। जी, मेरा नाम हिमांशु सोनी है। मेरे महाराजपुर विधानसभा में माननीय मंत्री जी को एक परिवार के सदस्य के रूप में लोग जानते हैं और एक नेता के रूप में नहीं। अगर कभी भी किसी के ऊपर कोई भी समस्या होती है तो वो ये सोचते हैं कि हमारे मंत्री जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा काम हो जाएगा। हम कभी भी उनके ऑफिस जाते हैं, किसी भी समस्या को लेकर के 24 घंटे के अंदर उसका समाधान होता है। महाराजपुर से तो बहुत अच्छे युवा बता रहे हैं। अब हम आएंगे, एक वरिष्ठ जन है हमारे साथ में, इनसे भी जानेंगे इनका क्या मत है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार वाजपेयी है। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ पे? क्या यहाँ की समीकरण स्थिति ठीक। क्या नाम है आपका? नहीं, उनने काम बढ़िया किया सतीश महाना जी ने, क्षेत्र में विकास किया है। अच्छा, उनको जीतना भी चाहिए। देखिए हम लोग कानपुर महानगर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने समीकरण लिया है, सब जगह जाना है, मगर ये क्षेत्र ऐसा है जहां पर विकास का मुद्दा खत्म होकर विश्वास के मुद्दे पे आ गया है। यहाँ विकास कार्य सब पूर्ण हो गए, जो थोड़े बहुत 5% बचे हैं वो करेंगे। यहाँ की जनता पूरे विश्वास के साथ महाना को दोबारा से विजयी बनाने का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।